हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी के अंदर दिए गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है जनरली आपका एवोल्यूशन से। और जैसा कि आप सब जब नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपका एक टॉपिक आता है जहाँ पे आपको तीन ग्राफ जो है वो देखने को मिलते हैं। तीन स्पेशल ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको ग्राफ देखने को मिलता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, एक आपको देखने को मिलता है डायरेक्शनल और एक आपको देखने को मिलता है डिसरप्टिव। अब उस ग्राफ को देखने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर यार इस ग्राफ में कौन सी बातें की गई हैं, हम इसको कैसे बताएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को इस ग्राफ की को हम लोग इसी वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ध्यान से इस चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा। क्या होता है कि हम इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझाएंगे, फिनोटिपिक एग्जाम्पल के तहत समझाएंगे। और आपके जो भी ग्राफ बताया गया है वो फिनोटाइप में ही बताया गया है कि कैसे हम नेचुरल सिलेक्शन के चक्कर में, मतलब कि अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपने आप को कोई भी इंडिविजुअल सरवाइव करने के चक्कर में कैसे अपने फिनोटाइप को चेंज करता है। और वो चेंजेबल जो फिनोटाइप होता है वो उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैसे जरूरी बन जाता है, कैसे उसके लिए हेल्पफुल बन जाता है और पॉपुलेशन से कैसे वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इस ग्राफ के अंदर हम वही बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई देखिए हम दूसरों से अलग हो जाते हैं लेकिन वो हमारे पॉपुलेशन के लिए अच्छा होता है, हमारे लिए पर्सनली अच्छा होता है। वहां से एक नया पॉपुलेशन जन्म ले लेता है, वहां से एक जीन फ्लो हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन्हें चेंज करके प्लांट किस तरीके से चेंज अपने अंदर लाता है जिससे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने आप को नेचर उसको सेलेक्ट कर सके। यही सारी चीजें इस ग्राफ के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि कभी कभी जो ऑर्गेनिज्म होता है, मान लेते हैं इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एक हमारा नॉर्मल इंसेक्ट है जो कि थोड़ा फेडेड कलर में है, हल्के कलर में है, लाइट कलर में है, और एक है जो थोड़ा डार्क कलर में है। ठीक है। अब कभी कभी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा चटकीला भड़कीला बना दिए तो भी हम लोगों के नजर में आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा हल्का बना दिए तो भी लोगों के नजर में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट टाइप का रहेंगे, अगर हम इंटरमीडिएट टाइप के फिनोटाइप में रहेंगे तो हम लोगों के साथ में घुल मिल जाएंगे, कैमोफ्लेज कर जाएंगे और लोग हमें नहीं देख पाएंगे। तो वो लोग जो बीच के कैरेक्टर को बियर करते हैं, मतलब कि जो जिनमें ना तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और जिनमें ना कि बहुत कम चेंज हुआ है और कहीं बीच में चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है, ऐसे पॉपुलेशन जो होती है, अगर ऐसी पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा हो रही, इसका मतलब वो बीच का जो कैरेक्टर है वो उनके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा डार्क बनने से और ज्यादा लाइट बनने से। बीच का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है। तो अगर बीच का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है, बीच के कैरेक्टर वाले ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस तरीके के पॉपुलेशन को हम लोग और इस तरीके के सिलेक्शन को हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का नाम देते हैं। जहां पे जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंटरमीडिएट फिनोटाइप आर मोर फिट देम एक्सट्रीम वन। मतलब कि एक्सट्रीम कहने का मतलब ना तो हम बहुत ज्यादा है ना तो हम बहुत कम है, हम कहीं बीच में आ रहे हैं। और ग्राफ में जो आपको अगल बगल दिखाई दे रहा है ये सबसे कम वाला है और इधर वाला सबसे एक्सट्रीम वाला है, जो कि बिल्कुल भी आपका सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, नो डाउट जो इंटरमीडिएट टाइप में आएंगे वो कुछ सर्वाइव करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वाइव जहां पे ग्राफ दिखाई दे रहा है वो इंटरमीडिएट टाइप के ही पॉपुलेशन बन रहे हैं, ना कि बहुत ज्यादा कम कलर वाला और ना ही बहुत ज्यादा कलर वाला। बहुत ज्यादा कम कलर वाला और ज्यादा दोनों पॉपुलेशन से डिस्कार्ड हो रहे हैं, केवल इंटरमीडिएट वाला ही पॉपुलेशन में ग्रोथ कर पा रहा है। अगला वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे इसको हम लोग डायरेक्शनल कहते हैं। अब इसमें क्या है, डायरेक्शनल में क्या है, हमको पता होता है कि भाई देखो ये कैरेक्टर में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये कैरेक्टर अगर हमारा डेवलप होता जाएगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। डायरेक्शनल है मतलब एक डायरेक्शन में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लाइट से ग्रीन हो रहे हैं और ग्रीन कैरेक्टर्स जो है वो हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर हम जैसे से लाइट से ग्रीन होते जाएंगे हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन है। मतलब हमको पता है कि हमें किस एरिया में जाना है, हमें पता है कि हमें जो है डार्क अगर हम हो जाएंगे तो ये सब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप लाइट कलर के हो आपको कोई इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहा है, लेकिन अगर आप अपने कलर को डार्क कर लो तो लोग आपको, जैसे मान लो कि कोई एक पॉपुलेशन है इंसेक्ट की, वो पहले लाइट कलर में पहले ऐसी जगह पे रहती थी जहां पे ऐसे वेजिटेशन में रहती थी जहां का सॉइल नॉर्मल था, ज्यादा डार्क नहीं था, वहां वो आराम से इंसेक्ट पकड़ में आ जाती थी। लेकिन अब वो डार्क ग्रीन बीटल बन गई और जब वो किसी डार्क मिट्टी में गई या बहुत काली मिट्टी में गई, इस तरीके की मिट्टी में गई, तो वहां पे क्या हो गई, हाइड हो गई। इससे उसकी पॉपुलेशन मरी नहीं और वो जिंदा रही। तो मेरे कहने का मतलब आपसे बिल्कुल यही है
कि इसमें पता है कि भैया देखो, हम अगर ये वाला कलर में ढल जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए आप इस ग्राफ में देखिए, जो अपने आप को पहले लाइट कलर में रखा था वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो डेड हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे से इनका कलर जो है वो क्या होता गया, डार्क की तरफ मुड़ता गया, ग्राफ अपने पीक पे पहुंचता गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डार्क कलर वाला है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है उसके मुकाबले, और जो पिछला कैरेक्टर हम छोड़ करके आए थे वो पिछला कैरेक्टर वाला सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्शनल है कि भैया जो चेंज हो रहा है इसमें अगर चेंज होगा, इस कलर से इस कलर में चेंज होगा तो ये सरवाइव करेगा, इसका मतलब ये एक डायरेक्शनल है। उसके बाद तीसरा जो एग्जांपल है आपका वो है आपका डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में भैया दोनों का बीच में मान लीजिए कि भाई एक मैंने बताया कम मीडियम का, एक मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा का। लेकिन अब यहां डिसरप्टिव में क्या है कि जो सबसे कम वाला फीचर होगा, मतलब लाइट कलर वाला, या तो लाइट कलर वाला सरवाइव करेगा या तो डार्क कलर वाला सरवाइव करेगा, इसमें इंटरमीडिएट वाला बनेगा। मतलब बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप आर मोर फिट देन दोज इन द मिडिल। जो लोग मिडिल में है वो मारे जाएंगे, जो सबसे कम वाला कलर का है या तो वो बचेगा या जो सबसे ज्यादा वाला है वो बचेगा। कैसे बचेगा आइए देखते हैं। एग्जाम्पल ले, इफ द बीटल मूव इनटू न्यू एनवायरनमेंट, अगर कोई बीटल है वो नए इन्वायरमेंट में जा रहा है विथ पैचेस ऑफ लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, उसके ऊपर दोनों पैचेस है, लाइट वाला भी और डार्क वाला भी है, तो वो दोनों जगह सर्वाइव करेगा। बोथ लाइट एंड डार्क बीटल माइट बी बेटर हिडन, वो एक कैमोफ्लेजिंग टाइप का देगा जो उनके सर्वाइवल में ज्यादा मदद करेगा। देन मीडियम ग्रीन बीटल्स डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन मेक्स मल्टीपल पीक्स इन द कर्व। अब इसमें क्या है भाई, अब इसमें जब उसको मौका मिला वो लाइट में जा रहा है, जब उसको मौका मिल रहा है वो डार्क में जा रहा है। अगर वो इस तरीके के मीडियम में आते हैं तो वो जाहिर तौर पे सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर वो सेंटर में आते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं, तो इंटरमीडिएट में ना तो वो इधर के रह जाएंगे, ना तो वो घर के रह जाएंगे, ना तो वो घाट के रह जाएंगे बीच में और बेटा। अब देखिए मैंने यहाँ पे बीटल का एग्जांपल लिया, लेकिन आपको नेचर में ये तीनों ग्राफ अलग अलग तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स, मेरी लाइन नहीं समझा फिर सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल तो समझाने के लिए आपको बीटल लिया, ठीक है। आप किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं बीटल के जगह पे, और कोई भी कैरेक्टर, कलर नहीं, आप किसी भी कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरे कैरेक्टर पे ये बात अप्लाई होती हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, आप स्कूल का एग्जांपल ले लो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्लास के अंदर इंटरमीडिएट बच्चा है, मीडियम बच्चा है, वो अपना सर्वाइव कर जा रहा है, अपना थोड़ा मोड़ा बता रहा है, वो टिका हुआ है। सब ज्यादा किसका ध्यान, टीचर किसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा? एक तो ध्यान जाता है टीचर का सबसे धीमे बच्चे के ऊपर और एक सबसे तेज बच्चे के ऊपर, इन्हीं दो के ऊपर ध्यान। इंटरमीडिएट वाला बीच में पड़ा अपना सर्वाइव कर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में और ले लो भाई, या तो आप बिल्कुल किसी टॉपर को, या फिर किसी, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप हमेशा एक बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी को ज्यादा फोकस करते हो, उसका सर्वाइवल थोड़ा ज्यादा होता है। उसी तरह आप और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने कहा आप लो और हाई है, तो इस तरीके से सिलेक्शंस अलग अलग होते हैं। कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, कैरेक्टर्स में कोई वो नहीं है, और ये ग्राफ भी अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स। तो इन ग्राफ का मतलब यही था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।